हाय इंटरनेट, मैं हूं विवेक और ये है मेरे दोस्त अमित। हमने रिसेंटली एक्सपल्स ख़रीदी है जो कि करीब आई थिंक मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये एक रेड कलर की है प्लस ये रैली एडिशन। इन टोटलिटी ये बाइक्स करीब 4,000 किलोमीटर चला चुके हैं हम। बिफोर वी स्टार्ट द रिव्यू मैं एक क्विकली शेयर करता हूं कि हम लोग जनरली बाइक्स चलाते रहते हैं, वी गो फॉर लॉन्ग राइड्स और हमारे पास अभी मल्टीपल बाइक्स हैं विच इंक्लूड्स इंटरसेप्टर, डोमिनार, थंडरबर्ड 500। इन द पास्ट हिमालयन भी यूज़ कर चुके हैं। करीब पिछले 10 साल से हम लोग काफ़ी ऑफ रोडिंग और लद्दाख के ट्रिप्स वगैरह करते रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट टू ट्राई दिस 200cc बाइक और लेट अस सी हाउ इट गोज़। मेक इन इंडिया ब्रांड। तो विद दैट हम शुरू करते हैं अपना रिव्यू। तो इससे पहले कि हम बाइक्स का रिव्यू शुरू करें, मैं आप लोगों को एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ बाइक्स का, सो दैट यू कैन सी हाउ दिस बाइक लुक्स, एंजॉय इट एंड देन वी विल स्टार्ट द रिव्यू। This is 4,000 kilometer ownership review. This is a rally edition one and this is a normal one. Both are, I think, rally edition is a 2023 model and this red one is a 2022 model with minor modifications. Just a leg guard over here if you are able to see, and I think rest of the things are stock. अमित जी बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक इस बाइक का। तो जैसे विवेक ने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट किया, बताया कि हम लोग काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हैं और यूजुअली हम काफ़ी कंपेयर टू एक्सपल्स हमने काफ़ी हैवी बाइक्स चलाई हैं, इंटरसेप्टर, थंडरबर्ड, इवन डोमिनार ऑल्सो। तो यू नो बाइंग टेकिंग अ डिसीजन ऑफ बाइंग एक्सपल्स इटसेल्फ was a very different decision, बट हमने सोचा कि चलो लेते हैं, बाइक लेते हैं। और मेरी ये है फेब की बाइक है और ये 22 की बाइक है। तो काफ़ी मतलब देखा जाए तो ये ना बहुत ही डिफरेंट और आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि बिफोर इवन बाइंग दिस वी नेवर थॉट, और एटलीस्ट आई नेवर थॉट कि ये बाइक ऐसी भी हो सकती है। हम लोग आएंगे उस टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि कैसी हो सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बात करने के लिए, बट आई थिंक आज हम इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे वीडियो और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में बात करेंगे। डिटेल्ड रिव्यूज़ हम लोग बाद में डालते रहेंगे। हमारा इस साल का प्लान है, तो हम काफ़ी सारे तो आई थिंक हम लोग कुछ क्विकली कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। पहली चीज़, बाइक का इंजन कहने को 200cc है, बट इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, स्पेशली कंसिडरिंग द टेरेन, द ऑफ रोड कंडीशंस। और अगर आप इस पर टूर भी करना चाहते हो तो 90 के आसपास की स्पीड में आप टूर कर सकते हो, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक ये होगी, बट 90 तक इसकी अच्छी स्पीड है टूरिंग की। उसके अलावा विवेक कुछ बात करना चाहोगे, स्पेसिफिकली बताना चाहोगे? यस, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जब पहले एक्सपल्स वो ली थी हिमालयन, तो हिमालयन के साथ हमारे कभी दिमाग में नहीं आया कि हम इस बाइक को जंप करते हैं। वी नेवर डिड दैट, ऑल्दो हम पिछले 10 साल से लद्दाख जा रहे हैं, स्पीति, सचपास एंड ऑल सच टेरेन्स वी हैव कवर्ड, बट वी नेवर डेयर टू लर्न बिकॉज हिमालयन वॉज अ हैवी बाइक ऑफ क्लोज टू 200cc, राइट। और 200cc की बाइक के साथ खेलना इज़ यू नीड टू इन्वाइट हॉस्पिटल, राइट, यू नीड टू हैव सम टाई अप विद देम, क्योंकि ज़रूर आप चोट खा सकते हैं। अच्छा, अब हमने जब ये एक्सपल्स ली तो इसके साथ वी आर एबल टू डू लॉट ऑफ आई कैन से व्हीली, पॉप-अप्स एंड देन जंपिंग इट ओवर द ऑफ रोड टेरेन, राइट, सैडलिंग, सो मैनी थिंग्स। सो वी फाउंड कि इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, दूसरी एक अच्छी बात है कि हमने अब तक जितनी बाइक्स पहले चलाई वो 200 किलो से ज़्यादा की थी। ये बाइक 160 किलो की है
and this 40 kg is really making a big difference. We never realized कि इसका इतना बड़ा difference होगा, and I hope you बिल्कुल। agree with me, right? तो इस 40 kg के चक्कर में अब जैसे क्या होता है, कई बार ऑफ रोड करते हुए अगर बाइक आपकी गिर गई तो यू डोंट नीड अ सेकंड पर्सन, यू कैन लिफ्ट इट योरसेल्फ एंड देन पिक अप एंड गो, राइट? तो दिस हैड बीन अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. गियरिंग काफ़ी स्मूथ है. वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ क्वालिटी और प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम हीरो, राइट? क्योंकि हमने जब इसका एक बार 200T वर्जन चलाया था करीब 2021 में, तो उस समय हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया था. मे बी दैट वाज अ डेमो बाइक फ्रॉम द डीलर, राइट? बट हाँ, अभी हम देख रहे हैं तो इसकी गियर्स काफ़ी स्मूथ हैं, गियर्स काफ़ी करेक्ट हैं. कभी फॉल्स गियरिंग या जैसे जनरली हमारे पास एनफील्ड्स नहीं है पहले, एनफील्ड्स में जनरली एक फॉल्स न्यूट्रल, फॉल्स गियर पड़ जाता है. इसमें वो सब कोई दिक्कत नहीं है. वाइल सेटलिंग यू कैन चेंज द गियर्स वेरी वेरी स्मूथली. क्लच एंड एवरीथिंग इज़ क्वाइट स्मूथ. गियरिंग में मैं और एक चीज़ ऐड करता हूँ, इसके पहले 2 गियर काफ़ी शॉर्ट हैं, स्पेशली ऑफ रोडिंग के हिसाब से बने हुए हैं, तो उनमें ट्रैक्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है. मतलब आप फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में आप आराम से बहुत स्लो स्पीड में आप क्रॉल कर सकते हो, बाइक स्टॉल नहीं होगी आसानी से. यस. अच्छा, मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ. इसकी क्रूजिंग स्पीड, जैसा कि अमित ने बताया कि इसकी क्रूजिंग स्पीड करीब 90 पे काफ़ी कंफर्टेबल रहती है. हम लोगों ने इसके साथ एक ट्रिप किया था टू धनौल्टी, फ्रॉम दिल्ली टू धनौल्टी एंड चंबा. तो उस ट्रिप में हम लोगों ने इसको हाईवे पे भी अपनी तरफ से थोड़ा सा भी ट्राई टू स्ट्रेच इट, एंड 100 तक जाके आपको लगेगा कि यार ज़्यादा मत भगाओ. यू विल हैव स्टिल सम जूस, बट यू वुड लाइक टू प्रिजर्व इट टू फॉर एनी ओवरटेक्स, राइट? तो वी मतलब वो आपको लगेगा कि एटलीस्ट कीप सम 10% 15% पावर फॉर डिस्पोजल. तो विद दैट इसकी क्रूजिंग स्पीड 90-95 पे यू कैन क्रूज इट ऑल डे लॉन्ग, है ना? जनरली जैसे एनफील्ड्स होती है, एनफील्ड्स यू विल नॉट फील कंफर्टेबल क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 90-95 ऑल डे लॉन्ग, स्पेशली 350cc, राइट? वी हैड 350cc 500 ऑल्सो. लेकिन अगर आप उसको 90-95 के ऊपर अगर पूरे दिन सोचो चलाने की, तो यू विल फील लाइक यू आर स्ट्रेसिंग द इंजन, राइट? एंड यू आर रेडी कि यार कल को इसके इंजन में कोई दिक्कत आए तो आई नीड टू गो टू द सर्विस सेंटर. यहाँ पे आपको काफ़ी ट्रस्ट रहेगा और काफ़ी स्मूथली गाड़ी चलती रहेगी, बढ़िया, राइट? सस्पेंशन सेटअप, नथिंग टू से अबाउट इट. आई थिंक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर देन दिस, राइट? इसका सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा है कि वी स्टॉप लुकिंग एट द पॉट होल्स, रादर वी लुक फॉर द पोर्ट होल्स. अभी हो गया कि हमें कहीं पे प्लेन रोड के बगल में हमें दिख रहा होता कहीं गड्ढे, तो वी प्रेफर टू राइड ऑन दैट स्ट्रेच. एम आई राइट? तो यू वांट टू ऐड समथिंग? तो सस्पेंशंस तो नेक्स्ट लेवल है. स्टॉक जो हमारी एक्सपल्स है उसके सस्पेंशन भी अमेजिंग है, बट जो रैली सस्पेंशन है वो नेक्स्ट लेवल है. मतलब वो तो जहाँ पता ही है हमको किस रैली के लिए हैं बने हुए हैं, तो वो तो प्रो सस्पेंशन है. बट स्टॉक सस्पेंशन सेटअप इज़ ऑल्सो एक्सीलेंट सेटअप. मतलब आपको रोड पे तो ऐसा लगेगा कि आप ग्लाइड कर रहे हो, लिटरली ग्लाइड कर रहे हो. और ऐसा नहीं है कि अगर सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा है तो इसकी हैंडलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. हैंडलिंग इक्वली गुड. मतलब हमारा जो लास्ट ट्रिप था एक्सपल्स पे, उसमें हम लोग मतलब हिल्स पे गए थे, तो हमने एक्चुअली में लिटरली इतनी कॉर्नरिंग करी थी बाइक से, इतनी कॉर्नरिंग की, और एक जगह भी ऐसा नहीं लगा हमको कि नहीं बाइक में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है हैंडलिंग. मतलब हम अपनी कैपेबिलिटी, हम अपनी एज पे थे, अपनी कैपेबिलिटी पे. बाइक ने नहीं बोला कि नहीं बस करो. तो मतलब इसका हैंडलिंग और सस्पेंशन सेटअप, राइड एंड हैंडलिंग का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है. और ये हमारा पिछले कितनी बाइक्स का टोटल 8-9 बाइक्स का हमारा एक्सपीरियंस है. अभी रीसेंट तो नहीं, 10-12 साल से हम लोग राइडिंग कर रहे हैं, प्रॉपर राइडिंग. एक्चुअली बाइक तो हमेशा चला रहे थे, बट दिस वाज वी आर इनटू सीरियस राइडिंग फॉर द लास्ट 10-12 years. अदरवाइज वी हैव बीन ओनिंग द बाइक फॉर लास्ट 25 years. कोई ना कोई बाइक हमेशा से थी, बट हम पिछले 10-12 साल से काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं. तो दिस बाइक इज़ एक्चुअली एन आई ओपनिंग फॉर अस. और इसने एक अलग जॉनर हमारे लिए ओपन किया है, अलग एरिया ओपन कर दिया है. ओके, तो अगली हम बात करते हैं इसकी सीट हाइट की. तो इसकी सीट हाइट इफ़ आई गो बाय द स्पेक्स, तो चलिए वो
825 mm 870 mm रैली किट की है, बट वाइल यू आर राइडिंग यू फील वेरी वेरी कमांडिंग। आपको बड़ा कमांडिंग फील होता है आप, क्योंकि इसकी सीट हाइट इतनी अच्छी है कि आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आती है, राइट। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा टू टेक एनी रिस्क। अगर आप ऑफ रोडिंग ट्राई कर रहे हो किसी भी बड़े रोड ब्लॉक को या किसी भी बड़े हर्डल को क्रॉस करने के लिए, प्लस इसकी सीट हाइट बड़ी अच्छी है। मेंटेनेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरली, क्योंकि वी हैव ओन एनफील्ड्स इन द पास्ट। एनफील्ड्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसकी मेंटेनेंस, बाइक्स थोड़ी फ्रेजाइल हैं, दे नीड पैम्परिंग, प्लस उनके मैकेनिक्स का एक्सपीरियंस भी बहुत प्लीजिंग नहीं होता जनरली, राइट। तो मेंटेनेंस के स्टैंड पॉइंट से इससे सस्ती मेंटेनेंस मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, राइट। प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि हम लोग रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं और हमें पता है उसकी मेंटेनेंस क्या है, तो शायद हमें ये सस्ती लग रही है। बट आई थिंक इन जनरल ऑल्सो इट इज़ क्वाइट रीजनेबल, even if it is not as cheap as Splendor, but still I think रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की ओनरशिप से तो इसका कोई मैच ही नहीं है। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल है उससे बहुत ज़्यादा। एज एन एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे इसका इंजन ऑयल है, इसका इंजन ऑयल एज पर द कंपनी रिकमेंडेशंस यू नीड टू चेंज आफ्टर 12,000 किलोमीटर्स, राइट। तो आज की तारीख में भी हमने जितनी बाइक्स यूज़ करी हैं, डोमिनार हो, इंटरसेप्टर हो, जिनमें मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर्स की इंजन ऑयल लाइफ होती है, राइट। इसके लिए कंपनी ने 12,000 बोली हुई है एज पर देयर रिकमेंडेशन। बाकी हम कितने टाइम में चेंज कराते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस। तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट मेंटेनेंस काफ़ी सस्ती है। हम लोगों ने जितनी भी सर्विस कराई बहुत ही सस्ते में हुई। और एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है हीरो की, इसके सर्विस सेंटर पे आप जाओ तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब जो काम अगर सेम प्रॉब्लम मेरी एनफील्ड में आती थी, उसे सही कराने में जाता था तो मेरे को वहाँ उस काम में 4 से 5 घंटे लगते थे। यहाँ पर वही काम ये लोग इतने फास्ट तरीके से करते हैं कि हार्डली 1 से 1.5 घंटे में वो करके आपको फ्री कर देते हैं, राइट। एंड स्पेशली आई वुड कोट हेयर सिंगला ऑटोमोबाइल्स नोएडा। वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि वहाँ पर जब भी जाओ तो उन्होंने एक्सपल्स कस्टमर्स के लिए दे गिव यू अ प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, राइट। यू नीड नॉट टू टेक एनी अपॉइंटमेंट, आप सीधा जाओ और अपनी बाइक की सर्विस कराओ। लास्ट सर्विस मैंने 3rd सर्विस कराई थी और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे निगल्स जो मेरे को लग रहे थे वो मैंने फिक्स करवाए थे, बट ऑल ऑफ दैट मतलब दे डिड वेरी वेरी हैप्पीली एंड very very reasonably priced, I must say, right. So from all that standpoint चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने इसमें डाला हुआ है रोड प्रेजेंस। तो डेफिनेटली क्या कहना चाहिए, रोड प्रेजेंस इज डेफिनेटली गुड। भाई लुक, फील, डिज़ाइन सब कुछ अलग है और काफ़ी ऑफ रोड बाइक है। कोई बोलता है कि ये क्या सर्कस में चलने वाली बाइक है, कोई बोलता है कि ये क्या पहाड़ों में चलती है सिर्फ, कोई बोलता है कि ये आप इस पर चढ़ते कैसे हो, इतनी ऊंची बाइक है ये। स्पेशली रेली एडिशन काफ़ी सीट उसकी ऊंची है। तो मतलब काफ़ी सारे आपको फीडबैक सुनने को मिलेंगे इसके बारे में। डेफिनेटली देयर इज़ अ रोड ब्रेकिंग के बारे में क्या? ब्रेकिंग इज आई बिलीव इज अगेन वेरी वेरी गुड, राइट। मतलब ब्रेक बाइट्स आर क्वाइट एडिकेट। We did not feel the need to change any brake pads to any premium brand or something, right? So this was all good, I must say. ऐसा नहीं लगा कि ब्रेक्स को अपग्रेड करना ज़रूरी है। ऑल्दो दिस इज़ सिंगल चैनल ABS, फ्रंट में इसका ABS है, रियर में नहीं है। और एक्चुअली में इट्स रियली फन टू लॉक द रियर एंड स्लाइड द बाइक अराउंड। बहुत मज़ा आता है उसको करने में। ऑब्वियसली यू नीड ए गुड एक्सपीरियंस एंड नो मैं एक एग्जांपल इसमें ऐड करता हूँ। जैसे मेरे पास डोमिनार है, डोमिनार की एक जनरल प्रॉब्लम है जो कि कस्टमर्स की या राइडर्स की है कि उसके रियर ब्रेक्स आर नॉट, बाइट इज़ नॉट वेरी गुड एंड पीपल हैव रियली स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन चेंजिंग द ब्रेक पैड्स टू प्रीमियम ब्रांड्स एंड ऑल, राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसका ब्रेक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, राइट। दूसरा एक लास्ट पॉइंट इसमें लोग कहते हैं माइलेज। तो माइलेज का हमारा एक्सपीरियंस लोकल का करीब 35-36 का रहा है। एंड स्पेशली व्हेन वी मेड अ ट्रिप टू धनौल्टी एंड चंबा, जहाँ पर हमने बहुत इसको मतलब रियली वी वर एट द एज ऑफ आवर कैपेबिलिटीज़, राइट।
एंड उस लेवल पे हमने काफ़ी कॉर्नरिंग करी, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे वहाँ पे. इवन देन हमारा पूरा राउंड ट्रिप का फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली हमारा 42 प्लस का माइलेज आया था, राइट. सो माइलेज के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमने जितनी बाइक्स और चलाई हैं तो उनके माइलेज काफ़ी कम रहते थे. वी यूज टू बी वेरी हैप्पी विद अ माइलेज ऑफ 35 वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, राइट. जनरली 30-32 का भी एवरेज आ जाए तो बहुत अच्छा रहता था. तो ओवरऑल अगर हम इस प्रोडक्ट की अब अगर बात करते हैं तो मतलब सर्टेनली हमारा जो एक्सपीरियंस है करीब 4 से 5 हज़ार किलोमीटर का, उस हिसाब से वी आर फीलिंग फेयरली गुड एंड फेयरली हैप्पी विद आवर डिसीजन टू बाय दिस बाइक. सो और गाइस हम लोग कोई यूट्यूबर नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी ए पेड रिव्यू, क्योंकि हमें कोई जानता भी नहीं है. तो हमें कोई पैसे नहीं देगा. And another fun thing, probably you might be finding this a bit raw. Reason being the same, we are not the professional YouTubers, right? So we ride for fun, and although we created the channel out of our interest, ठीक है. तो बाकी ये just एक review है, just a real ownership review. Yeah, it's a review, and since Vivek mentioned professional word, so let me tell you that we are we are not that young. You can see with our faces, and we've been into IT industry for last 23-24 years now, so you can imagine this is just fun activity for us. और जैसा मैंने बोला है पेड रिव्यू नहीं है, तो मैं एजेंट साहब से पूछना चाहूँगा कि आपने तारीफ तो बहुत कर दी, इसकी कुछ कमियां भी तो बताओ. Okay, so I think why don't we make a next Okay. video, right, where we will talk about the cons for the bike. ठीक है. So very soon we will come back on that. We'll let us keep that again like the raw review, and Okay. where we will cover all the cons for the bike. Okay. So happy riding, keep riding, Bye-bye, stay internet. safe, wear all the riding gears while you are riding, and enjoy life. Thank you. Bye.